और अब देखिए जुलाई में जारी है तबाही। आधे हिंदुस्तान पर जुलाई में मानसून के हुए तूफानी अटैक से हाहाकार मचा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो पूरब से लेकर पश्चिम तक ऐसी कोई दिशा नहीं जहां मानसून ने मनमानी न की हो, बारिश ने बला न बरसाई हो। यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर हिमाचल तक बह रहे सैलाब ने लोगों की सांसें अटका दी हैं। कई जगह ये जल प्रहार जानलेवा साबित हो चुका है और सबसे बुरा हाल इस वक्त हिमाचल प्रदेश का है, जहां फिर से बादल फटने की खबर है, जहां की तस्वीरें न सिर्फ हाहाकारी है, डराती हैं, बल्कि सतर्क कर रही है कि पहाड़ों पर जान इस वक्त जोखिम में है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है पहाड़ों पर जुलाई में जारी तबाही। देखिए एक एक तस्वीर। ये रहते क्या ये खिसकती जमीन, दरकते पहाड़, पहाड़ों पर मची तबाही, बादल फाड़। पांच 500 सड़कें बंद, बह गए 14 पुल, हिमाचल में मची तबाही फुल। पहाड़ टू मैदान ऐसा सैलाब आया, जगह जगह तबाही ने तांडव मचाया। मई जून ने सिर्फ लाया था ट्रेलर, जुलाई में रिलीज तबाही के पिक्चर। ये रहते क्या ये कहीं बादल फटने से भीषण तबाही मची हुई है। कहीं पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गिरे हैं। कहीं नदियों में तूफान है, कहीं मुश्किल में है इंसान की जान। कहीं कार फंसी है, तो कहीं ट्रक, तो कहीं ट्रैक। यहां तक कि भगवान के मंदिर भी हो गए हैं जलमग्न। इस बार आसमानी तबाही ने मानो आधे हिंदुस्तान का त्राही त्राही मचा दी है और सबसे ज्यादा तबाही का तांडव मचा है पहाड़ों पर। पहाड़ों पर कुछ ऐसा नजारा है कि मानो एक बार फिर पहाड़ दरक रहे हैं, एक बार फिर मुसीबत के बादल हिमाचल में फटकर बरस रहे हैं। एक बार फिर याद दिला रहे हैं कि जब कुदरत क्रोध में होती है तो किस तरह विनाश लीला दिखती है। आसमान से बरसी तबाही के बाद ऐसा सैलाब आया कि देखने वाले कांप गए। बादल फटने के बाद पहाड़ों को चीर कर मानो जल प्रलय आ गया। रास्ते में जो कुछ आया सैलाब में समाता चला गया। हिमाचल के चंबा मंडी में बादल फटा, कार खाई में गिरी। कुल 5 पुल बहे, 3 जिलों में कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में रेड अलर्ट। राजस्थान में मकान ढहा, बच्चे की मौत।
पहाड़ों पर कुदरत का ट्रिपल अटैक हो रहा है। एक तरफ पहाड़ टूट रहे हैं, दूसरी तरफ बाढ़ और बारिश तबाही मचा रही है, तीसरी तरफ बादल बम बनकर फट रहे हैं। ये बादल आसमान में फटते हैं, लेकिन तबाही जमीन पर मचती है, और तबाही ऐसी कि सब कुछ जमींदोज हो जाता है। अब आपको कुदरत के खौफनाक कहर की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे देखकर आप खौफ के साए में आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से तबाही मची। बादल फटने के बाद एक सैलाब सा आता है। फ्लैश फ्लड में सब कुछ बहा ले जाने पर पानी आमादा रहता है। जहां बड़े बड़े पत्थर, कीचड़, मलबा चारों तरफ फैल जाता है। किस तरीके से अलग अलग जगहों पर मलबा फैला हुआ है। सड़कें पूरी तरह ब्लॉक हैं, सड़कें पूरी तरह से तबाह हो गई, पुल टूट गए, और इसी वजह से लोगों के साथ भी संपर्क टूट गया है। ये सैलाब के संकट की तस्वीरें। लगभग पूरे हिंदुस्तान में बारिश ने कहर ढा दिया है। ये तस्वीरें किसी एक जिले, राज्य या फिर प्रदेश की नहीं, बल्कि लगभग आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। मॉनसून ने जब से अपना रौद्र रूप दिखाया तो इंसानी जमात घुटनों पर आ गई। आसमान से बरस रही बूंदों ने ऐसी प्लानिंग की है कि मानो ये बूंदें सब कुछ बर्बाद करके ही दम लेंगी। ये मॉनसून की आफत की तस्वीरें। बादल फटने के बाद सैलाब उभर पड़ा है। पानी का तेज बहाव पुल सड़कों को तबाह कर रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद इस आसमानी आफत से मुसीबत बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का हाल देखिए, जहां मंडी और चंबा में फिर से बादल फटा। पुल बहा, सैलाब मलबा। चंबा में तेज बहाव के चलते पुलिया बह गई, सड़क को नुकसान पहुंचा। मलबे के साथ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब मंडी का हाल देखिए, बरसाती नाला उफान पर है। गांव में बादल फटने के बाद बुरा हाल है। हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मॉनसून की एंट्री हुई थी। तब से लेकर अब तक लैंडस्लाइड में भारी तबाही मची। भारी बारिश के बीच सबसे ज्यादा दिक्कत मंडी जिले को हो रही है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा नहीं थम रही है। मंडी की चौहार घाटी, सिलबुधानी में रात बादल फटा। अब चंबा जिले में 2 जगह बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। 4 पंचायतों का संपर्क कटा, हजारों लोग प्रभावित। बंधा नाला में बादल फटने से फसलों को नुकसान। चंबा के कंघोल नाले में बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई, पुल पुलिया बह गए। मूसलाधार बारिश फिर लैंडस्लाइड ने पूरे हिमाचल में हाहाकार मचा दिया। बाढ़ बारिश के बाद कई स्कूल, कॉलेज, दुकान और मकान ध्वस्त हो गए। मंडी में बादल फटने के बाद कैसा मंजर था, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा। सैलाब के चलते गांव के पास बने 4 पुल पानी में बह गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग सहमे हुए। रेस्क्यू टीम लगातार सड़कों को साफ करने और फंसे हुए लोगों को निकालने में लगी, ताकि नुकसान कम से कम हो। हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मॉनसून की एंट्री हुई थी। तब से लेकर 4 जुलाई तक बाढ़, लैंडस्लाइड की घटनाओं में 75 लोगों की जान जा चुकी। 288 लोग घायल हैं। बादल फटने की वजह से सबसे ज्यादा 14 मौतें मंडी जिले में हुई। यहां 31 लोग अब भी लापता है। बाढ़ बारिश के चलते हिमाचल में अब तक 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जिला हमीरपुर के उपमंडल बरसर की पंचायत घंगोटा में स्थित कोऑपरेटिव सोसाइटी में राशन लेकर पहुंचा एक ट्रक खड्डे में फंस गया। ट्रक को निकालने के लिए खड्डे में उतारी गई जेसीबी मशीन भी फंस गई। चालक ट्रक को जैसे ही बैक कर रहा, उसका पिछला हिस्सा ढलान से फिसलकर सीधे खड्डे में धंस गया।
शनिवार शाम से फंसे ट्रक को निकालने की कोशिश रविवार सुबह शुरू की गई। इसी दौरान क्षेत्र में तेज बारिश शुरू हो गई और खड्डे में अचानक बारिश जैसी स्थिति बन गई। पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। बारिश रुकने के बाद मौके पर पहुंची जेसीबी मशीन ने ट्रक को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन खड्डे में पानी का स्तर और कीचड़ बढ़ने से जेसीबी ऑपरेटर को भी ऑपरेशन में दिक्कत का सामना करना पड़ा। स्थानीय ग्रामीणों ने रेस्क्यू में मदद की, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक को बाहर नहीं निकाला जा सका। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में रेड अलर्ट के बाद भारी बारिश हुई, जिसका असर साफ देखा जा सकता है। कुछ पेड़ उखड़कर कांगड़ा शिमला हाईवे पर गिर गए, जिससे शिमला में हाईवे बंद हो गया। हिमाचल में जगह जगह मानो आफत का सैलाब बह रहा है। हिमाचल प्रदेश में आसमान से आफत बरस रही है। जम्मू कश्मीर में भी लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हैं। सड़क पर मलबा आ जाने से लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीआरओ की टीम लगातार रास्ता साफ करने में जुटी। राजौरी में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। नदी का पानी गांव में घुस आया। लोगों को निचले इलाकों से हटकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पहाड़ों पर आतंक मचा है तो मैदानों पर भी सैलाब की आफत कम नहीं हुई। हर तरफ से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि मानो बारिश अब बाढ़ के रूप में सैलाब का सितम ढाने लगी है। कहीं इंसान बह रहे हैं, कहीं कार और ट्रक फंस गए। कहने को जुलाई की शुरुआत हुई है, लेकिन इसकी तबाही की तस्वीरें लगातार जारी हैं, जो मई और जून से होते हुए जुलाई तक आ पहुंची हैं। शहर शहर बादलों का जलतांडव। महाराष्ट्र टू गुजरात, आफत की बरसात। बारिश का अलर्ट, हो जाएं सतर्क। देश के अलग अलग राज्यों में आफत की बरसात हो रही। तबाही का तांडव ऐसा है कि मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। लगातार बरस रही आसमानी आफत से सड़कों पर सैलाब बह रहा है। घर, मकान, दुकान सब जलमग्न है। नदी और नाले भी उफान पर है। सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर देखिए, जहां भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। तेज बरसात की वजह से नदी का पानी पूरे रामकुंड परिसर में भर गया। घाट के किनारे बनी दुकान, मकान पानी में समा गए। परिसर में बने कई मंदिरों की मूर्तियां भी डूबी नजर आ रही हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। मौसम विभाग ने अब भी नासिक में बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने लोगों से गोदावरी नदी के किनारे से दूर रहने की अपील की। पानी के तेज बहाव को देखते हुए रामकुंड में किनारों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके साथ ही पूरे इलाके में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही। नासिक जिले में जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है, उसके चलते गंगापुर डैम 60% से ज्यादा भर गया और इसीलिए प्रशासन ने करीब 5186 क्यूसेक पानी डैम से छोड़ा है। और उसी का असर ही आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से चारों तरफ तेज रफ्तार से पानी यहां से वहां बह रहा है। जबलपुर जिले में हो रही झमाझम बारिश से हालात बिगड़ गए। नदी नालों में सैलाब आ गया। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया और कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। भारी बारिश के कारण जबलपुर जिले में हालात गंभीर हैं। एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक भारी बारिश की चपेट में आकर बह गया। दरअसल बरेला इलाके के कुंडम मार्ग पर पर्यट नदी पर बना पुल बह गया। इस कारण स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर को आगे जाने से मना किया। लेकिन ड्राइवर नहीं माना और भारी भरकम ट्रक सैलाब के धार में बहने लगा।
गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने तैरकर अपनी जान बचाई। अब आप श्योपुर की तस्वीरें देखिए। श्योपुर जिले के क्वारी नदी में भारी उफान आ गया, इस कारण आसपास के इलाके जलमग्न हैं। लोगों ने किसी तरह से घर की छतों में शरण ली। खाने पीने की चीजों को बचाने की कोशिश की जा रही। विजयपुर के बेनीपुरी में भी नदी का पानी घुस गया। इस कारण गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपना जरूरी सामान निकालकर घरों को खाली करने में जुटे। आसपास के गांवों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया। श्योपुर में उफनते हुए नाले में पुलिया को पार करते समय एक बाइक बहने लगी। दरअसल ये बाइक सवार उफनती नदी नाले को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी की तेज धार के आगे एक न चली और वो बाइक समेत पानी में बहने लगा। किसी तरह एक शख्स ने बाइक को पकड़ा, फिर आसपास के कुछ और लोगों ने आकर उसे बचाया। मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 27 से ज्यादा जिले भारी बारिश की चपेट में। ये तस्वीरें मंडला की, जहां पुल पर पानी बह रहा है। आसपास के इलाकों के रास्ते पूरी तरह बंद हैं। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। हाल ये है कि इंसान तो इंसान, भारी भरकम गाड़ियां तक पानी के तेज बहाव के आगे बेबस है। दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें चिखली पूनिया मार्ग की, जहां नदी के तेज बहाव में एक कार बह गई। दरअसल ये शख्स अपनी कार से नदी पार कर रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि तेज बहाव के आगे कार की एक ना चले, और हुआ भी वही। जैसे ही कार बीच नदी में पहुंची, बहने लगी। गनीमत रही कि कार एक जगह बड़ी पाइप में आकर फंस गई और फिर ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। मंडला जिले में हो रही बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। कटनी जिले में भी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। बेलकुंड नदी में तेज बारिश से आई बाढ़ के कारण घुघरी नदी पर बने पुल में कटाव हो गया। इस कारण आवागमन बंद है। स्थानीय लोग परेशान हैं। पिंडरई और देवरी गांव के बीच कोही नाले में भी आवागमन बंद है। हालांकि शुक्रवार देर रात थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन शनिवार सुबह फिर से नदी नालों में पानी भरने के कारण आवागमन बंद हो गया।